अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय एस के लवली किचन। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं बकरे की कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत डिफरेंट बनने वाली है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी कलेजी बिल्कुल भी सख्त भी नहीं बनेगी, हार्ड नहीं होगी। और कलेजी जो है वो अक्सर हमें हर हफ्ते ही खानी चाहिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा आयरन है कि ये हमारी हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयरन की कमी होती है तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो हमने बच्चों का ख्याल करते हुए इसका इस्तेमाल हमने हर हफ्ते करना चाहिए और बच्चों को ही बना के देनी चाहिए। जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं, जिसमें पालक वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ली है, तकरीबन 250 ग्राम कलेजी बकरे की ली है और इसको मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है 1 कप। इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। ये मीडियम साइज़ की प्याज है और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका सिर्फ सौते करना है। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि अगर प्याज ज़्यादा कर देते हैं तो जो सालन जो है ना वो अक्सर मीठा हो जाता है। तो वो मीठा इसीलिए होता है कि प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी अब कलेजी। जब प्याज थोड़ी सी सौते हो गई थी तो मैंने इसमें कलेजी ऐड की है। कलेजी को भी मैं इतना पकाऊंगी कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। थोड़ा सा कलर हमने इसका चेंज करना है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा, 1 टीस्पून डाला है और इसको भी करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स कलेजी के साथ। लहसुन अदरक को साथ हम जो है मसाले को भूनेंगे, कलेजी को। यहाँ पर मैंने स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसिस में इसलिए काटा है ताकि ये जल्दी से गल जाएंगे, टाइम नहीं लेंगे। इस तरीके से काट के डालेंगे तो। और इसको भी मसाले को अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करने के बाद इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। ये सिर्फ कलर के लिए है। इससे जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। सालन का जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इसमें तीखापन नहीं होता, बस ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। इस मसाले को करेंगे अच्छे तरीके से, तमाम मसाले को करेंगे हम मिक्स। अब इसमें मैं डालूँगी पानी, ताकि जो कलेजी है ना वो थोड़ी सी गल जाए। 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी ताकि कलेजी जो है वो गल जाए। ज़्यादा नहीं पकाते कलेजी को, वरना हार्ड हो जाती है कलेजी और वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इसीलिए हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे रखना है। तो ये बकरे की कलेजी है, जल्दी गल जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे। पानी को हम ड्राई करेंगे और मसाले को हमने चम्मच इसको चलाते रहना है। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है और चम्मच हम चलाते रहेंगे। जो प्याज और टमाटर है ना वो बिल्कुल भी नज़र भी नहीं आएंगे सालन में। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये साबित धनिया और ज़ीरा दोनों को मैंने एक साथ पीस लिया था, ये मैंने 1 चम्मच डाला है, जिससे इसकी खुशबू और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। सूखी मेथी डाली हूँ 1 टीस्पून। कलेजी में तो लाजमी डलती है, क्योंकि ये तो इतना ही ज़्यादा खुशबू होती है इसकी तो कि कलेजी की जान है, समझे कि सूखी मेथी अगर ना डालें तो फ्लेवर ही नहीं आएगा कलेजी का। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। अच्छा, यहाँ पर हरी मिर्चें डाल रही हूँ 2 से 3 अदद खुशबू के लिए। और देखें इसका मसाला बिल्कुल ऐसा हो गया है कि ना प्याज इसमें नज़र आ रही है ना टमाटर। इस तरीके से हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। हरा धनिया डाला है थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए डालूँगी ऊपर से।
तो ये लीजिए, मज़ेदार सी जो है कलेजी, बकरे की कलेजी तैयार हो चुकी है। क्या खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती कि कितना ज़बरदस्त ये जो है मसाला इसका भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो इसको डिश आउट कर रही हूँ। इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ नाश्ते में खाएं तो नाश्ते में तो ये और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।